जनपद भदोही के विकास खंड ज्ञानपुर अंतर्गत ग्राम सभा जीयनपुर सारीपुर में आपको बता दें कि यहाँ की जो प्रधान है ज्ञान देवी, उनके पति रमेश यादव पर अपने चहेते लोगों को पट्टा देने का आरोप लगाया गया था। आपको बता दें कि ये जो यहाँ पे हम खड़े हैं, ये इस समय आरआरसी सेंटर बन रहा है। आप देख सकते हैं काम भी लगभग आधा हो चुका है। तो इसको आरआरसी सेंटर को भी ये आरोप था कि यहाँ पे आरआरसी सेंटर नहीं बनेगा, क्योंकि कोई पक्ष था जिन्होंने कहा कि ये मेरी पट्टे की जमीन है। जब जी सर, पूरा मामला क्या है? आप पे आरोप लग रहा था कि आप अपने चहेते लोगों को अब पट्टा दे रहे हैं और किसी का पट्टा है वहां पे आप सरकारी काम करवा रहे हैं। जी सर, प्रणाम सर। इनका जो है पट्टा 2001 ईस्वी में हुआ था 73 नंबरान में, और ये 73 नंबरान 7 बीघे की जमीन है सर। तो 7 बीघे में कहीं और हुआ होगा, क्योंकि एक जमीन का स्वामित्व दो लोगों का हो नहीं सकता है। 1992 से लेकर के 2022 तक देवराज आदि 4 लोगों को जो है ये वृक्षारोपण का पट्टा हुआ था, जिसको हमने रिन्यूअल भी किया था। तो वहां से पत्रावली गायब कर दी गई तहसील से। तो और 2001 में इनका पट्टा हुआ था। और पट्टे का मतलब अगर 3 साल के अंदर आप पट्टे पे कब्जा नहीं होते हैं तो ऑलरेडी पट्टा जो है खारिज हो जाता है। तो यही हुआ इनके साथ। मतलब ये काबिज नहीं थे, पट्टा करवा लिए लेकिन काबिज नहीं थे। सर, ये गांव के सम्मानित लोग हैं, आसपास के लोग हैं। अब आप इनसे भी पूछ सकते हैं कि इनका इस पर स्वामित्व किसका था। ये देखिए हमारे चाचा शिवनाथ जी है, इनसे भी आप पूछ सकते हैं। ये हमारे हमसे पहले प्रधान है, और इनके पहले जो प्रधान थे उनके लड़के हैं। हाँ, और ये गांव के सब संभ्रांत व्यक्ति हैं। देखिए दादाजी, पट्टा निरस्तीकरण का कोई कागज वगैरह आदेश उदेश है आपके पास? जी सर, ये है सन 2007 में इनका पट्टा जो है खारिज कर दिया गया था। अच्छा, ये स्पष्ट आदेश है। उस समय डीएम साहब राम सूरत दुबे जी थे जी। उस समय इनका पट्टा खारिज हो गया था। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट में वो गए थे, हाई कोर्ट का उनके पास आदेश था, फिर भी आप लोग निर्माण किए। उन्होंने यहाँ तक आरोप लगाया कि जो यहाँ के एसडीएम है और जो पुलिस प्रशासन है वो आपसे मिली भगत है, जिसके कारण निर्माण हो पाया। जी सर, ऐसा कुछ नहीं है, और सत्य का साथ सब लोग देते हैं। और डीएम साहब की मीटिंग थी। डीएम साहब के सामने हमको लज्जित किए कि प्रधान जी 2 महीने हो गए आपको जमीन दिए, और आप सरकार की महत्वाकांक्षी योजना आरआरसी सेंटर आप निर्माण नहीं करवा रहे हैं। हम कहे सर हम बनवाएंगे, आप हमारा मदद करिए। कहें ठीक है, आप बनवाइए। तो हम निर्माण चालू किए। पुलिस प्रशासन आई रोकने के लिए। एसडीएम साहब से हमने बात करवाया दरोगा जी से, और उसको जो है स्पीकर मोड में करके 10-15 लोग उपस्थित थे यहाँ, और वो जो विरोध कर रहे हैं वो भी उपस्थित थे। तो कोर्ट का ये जो बार-बार जिक्र किया जा रहा है, कोर्ट का जो जिक्र जो किया जा रहा है सर जी, वो सिर्फ प्रे किए हैं वहाँ पे कि हमारा पट्टा बहाली किया जाए। कहाँ पे? हाई कोर्ट। अच्छा जी। तो 6 हफ्ते का समय दिया गया था, जबकि वो 10 हफ्ते लगभग हो गया सर। समय अवधि उसकी खत्म भी हो गई है। अगर ऐसा होता, डीएम साहब अगर इसको करने के मूड में हो तो डीएम साहब से तुरंत निर्माण को रुकवा देते सर। जी जी सर। तो जैसा कि ये प्रधानपति हैं यहाँ के, इन्होंने कहा कि उन्होंने एक अपील की थी कि उनका पट्टा जो खारिज हो गया वो फिर से बहाल किया जाए, लेकिन कोई स्थगन आदेश या कोई स्टे ऑर्डर नहीं था। और एसडीएम महोदय के आदेश, एसडीएम महोदय का आदेश भी है। जी जी सर जी। इनका कहना है कि एसडीएम महोदय के आदेश पर और पूरी पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में ये पूरा काम किया जा रहा है। यहाँ के जो पूर्व प्रधान आए उनसे जुड़ते हैं, पूरा मामला क्या है जी, क्या कहेंगे, कितनी सच्चाई है? जी सर, सच्चाई है। जीएस जमीन है और 7 बीघे के, जैसा कि प्रधान जी ने बताया है। इसके पहले मैं प्रधान था, वो रास्ता निर्माण करवाया था। काफी मशक्कत के बाद एसडीएम और तहसीलदार, कानून गो और थानाध्यक्ष महोदय को लेकर के रास्ता मैंने करवाया, तो वहाँ पे बॉर्डर था। इसके बाद उनकी कोई जमीन नहीं है, और कागज से भी हाई कोर्ट टहल रहे हैं। टहलने का उनका काम है, वो टहलते ही रहेंगे। लेकिन जबकि ये सरकारी राजस्व की जमीन है, राजस्व का काम हो रहा है, आरएफसी सेंटर बन रहा है। बहुत ही सही काम वर्तमान प्रधान जी कर रहे हैं। इसके लिए मैं इनको बधाई का देता हूँ। धन्यवाद। अच्छा, आप पूर्व प्रधान थे, इस बार भी आप चुनाव लड़े थे? जी जी, लड़ा था। अच्छा, तो देखिए ये पूर्व प्रधान है, इस बार भी चुनाव लड़े थे, लेकिन फिर भी ये प्रधान जी के कार्यों की सराहना कर रहे हैं। जी क्या कहेंगे, ये प्रधान जी जो कर रहे हैं ये सत्य है सर। और जो है ये अराजी जो है यादवों की थी, बहुत पहले के। इतने बड़े बड़े पेड़ आप लोग पैदा नहीं हुए तब से ये था। अच्छा। हाँ,
तो यहाँ जो है अट्टा पट्टे का जो है निर्माण करा, वो भी खारिज हो गया जी। और जो है अभी सब तो ये पट्टा मतलब यादव लोगों को पहले से मिला था वृक्षारोपण के लिए? वृक्षारोपण के लिए मिला था। हम लोग पैदा नहीं हुए थे, हमारे अजय दादा यहाँ पर सब पेड़ लगाए थे। अच्छा। हाँ, यहाँ कोई किसी का घर नहीं था, हम लोगों का ही था यहाँ पे। अच्छा, ये कुछ और लोग हैं। जी, क्या नाम है आपका? हमारा बाल नारायण शुक्ल है। अच्छा जी, शुक्ला जी, क्या कहेंगे इस पूरे मामले को लेकर? अभी जो बोल रहे हैं ये सत्य है जी। कि इनका वृक्षारोपण था, उसके बाद में यहाँ पट्टा हुआ, क्या हुआ, उसके बाद खारिज हुआ जी। और फिर अभी यही जाम चल रहा है, जी। यही झगड़ा। तो आप लोग क्या चाहते हैं, ये काम यहाँ पे होता रहे? होता है तो रहे, सरकारी चीज है, सरकारी काम हो रहे, लड़के खेल रहे हैं, मैंने कहीं जगह नहीं है खेलने कूदने का। जी। हाँ, आए कुछ महिलाएं भी हम उनसे जुड़ने का प्रयास करते हैं, जानते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा फुलदेई। फुलदेई। हाँ। अच्छा अच्छा। तो यहाँ पे जो काम हो रहा है वो सही काम हो रहा हाँ, है? बहुत बढ़िया होता भैया। अच्छा। हाँ आप लोग पक्ष में है इसके? हाँ 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 बिल्कुल। लेकिन एक पक्ष ये भी कह रहा है कि उसके पट्टे की जमीन थी और वो कोर्ट में गया है। ये गलत बात था भैया। अच्छा, गलत बात बा। प्रधान जी जो कहते हैं वो सही हाँ बात हाँ बा। हाँ सही बात बा। चलिए, तो महिलाएं हैं कह रही हैं कि प्रधान जी जो कर रहे हैं वो सही है, और बाकी वो जो पक्ष है उनका चूंकि पट्टा निरस्त हो गया है, उन्होंने हाई कोर्ट में अपील किया। फिलहाल कोर्ट का अगर आदेश होगा तो ये जो निर्माण है उसको तोड़ के भी उनका पट्टा दे दिया जाएगा। फिलहाल आगे देखते हैं शासन प्रशासन इस पर किस तरह की कार्रवाई करती है। जुड़े रहिए न्यूज भारत के साथ।